जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की धनखड़ मोदी और निशिकांत दुबे को सख्त चेतावनी का सुप्रीम कोर्ट से न टकराएं। बहुत गिरा लिए घर बुलडोजर के जरिए, संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। 225 और 26 जून के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि योगी सरकार और देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे को एक तरीके से उनकी बोलती बंद कर दी। आखिर क्यों कहा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कि आवास दरअसल फंडामेंटल राइट्स में आता है लोगों के, इसको यूं ही नहीं ध्वस्त किया जा सकता बुलडोजर कार्रवाई के जरिए। आखिर क्यों कहा बी.आर. गवई ने कि संविधान के मूल ढांचे में सरकार किसी कीमत पर बदलाव नहीं कर सकती है। आखिर क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बी.आर. गवई ने, कि संसद सर्वोपरि सर्वोच्च हरगिज नहीं है। दोस्तों, ऐसी टिप्पणियां हैं जिसको लेकर के देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर मोदी और शाह की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर उठते हुए सवालों के बीच में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की इन टिप्पणियों के मायने क्या हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कहा क्या है बी.आर. गवई ने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जिन्होंने कहा कि हमेशा इस बात को लेकर के चर्चाएं लोग करते हैं, चर्चाएं उठाते हैं कि लोकतंत्र का कौन सा अंग सर्वोच्च है, कार्यपालिका, विधायिका या फिर न्यायपालिका। हालांकि कई लोग कहते और मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत का संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने मात्र से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र भी नहीं हो जाता। न्यायाधीश को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों, सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं बल्कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यानी कि जो बातें बी.आर. गवई ने केंद्र की मोदी सरकार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर राज को लेकर के कही, वहीं पर उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई जस्टिस को लेकर के, जजेस को लेकर। दोस्तों, पिछले महीने 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई अपने गृहनगर पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती में दरअसल अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। सीजे गवई ने जिस अंदाज में इस मुद्दे पर सीधे और सपाट तरीके से बात रखी, जिस अंदाज में मैसेज दिया, उसे मोदी सरकार असहज होती देखी। उनका मैसेज बहुत क्लियर और क्रिस्टल था। मगर दोस्तों, बी.आर. गवई ने जिस अंदाज में सरकार को नसीहत दी, मोदी को नसीहत दी, जगदीप धनखड़ को नसीहत दी, निशिकांत दुबे को नसीहत दी, योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तो बगले झांक रहे होंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनके कमेंट और उनकी बातों पर चर्चा इस वक्त तेजी से हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, लोकतंत्र के सभी तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन ये संविधान के मूल ढांचे में बदलाव बिल्कुल नहीं कर सकती। अब दोस्तों सोचिए, यह ऐसी टिप्पणी है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एक ऐसी टिप्पणी जिसको लेकर के बीते काफी सालों से, खास तौर पर अगर आप ज्यादा लंबा ना जाएं, 2013 के बाद से, 14 के बाद से जिस अंदाज में इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी सरकार के मंत्री, उनके प्रत्याशी, उनके सांसद संविधान, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल, इन तमाम चीजों को लेकर के जिस हल्के अंदाज में कई बार बातें करते हुए सुनाई दिए, दिखाई दिए, जिस अंदाज में मानो उनके पार्टी का संविधान हो, मानो उनके पार्टी की तरफ से बनाया गया नियम हो। और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी रहे लल्लू सिंह ने
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे। और जब उन्होंने कहा था सीधे और सपाट लफ्जों में कि साहब 400 सीटें मोदी जी इसलिए मांग रहे हैं ताकि संविधान में हमें बदलाव करना है। जाहिर तौर पर संविधान में बदलाव में उन्होंने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। संविधान का मूल ढांचा हो, संविधान की दूसरी चीजें हो, उसका मतलब यही निकला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी ताकत किसी भी सूरत में संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर ही नहीं सकती है। संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर ही नहीं सकता है। मैं आपको और जल्दी बता देता हूं कि उन्होंने कहा क्या। हालांकि इस मौके पर सीजेआई बी आर गवई ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जजेस को भी नसीहत दी कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने से कोई जज स्वतंत्र नहीं हो जाता है। सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने मात्र से न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं होते। न्यायाधीश को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों सिद्धांतों के संरक्षक है। हमारे पास केवल शक्ति नहीं बल्कि हम पर कर्तव्य भी डाला गया है। किसी भी न्यायाधीश को इस बात से निर्देशित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा। लोग क्या कहेंगे यह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। अपने संबोधन के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने अपने कुछ फैसलों का हवाला भी दिया। और दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात, बुलडोजर का जिक्र आया। हवाला देते हुए उन्होंने कहा, बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। चीफ जस्टिस ने दोस्तों हाल में एक फैसले का हवाला दिया। उन्होंने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की बात कही कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। न्यायिक तर्क में निष्पक्षता की जरूरत पर भी उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती दोस्तों। मगर 3 महत्वपूर्ण बातें जो चीफ जस्टिस बी आर गवई ने की हैं, उन बातों की जड़ में अगर आप जाएंगे और राजनीतिक जानकार, कानूनी जानकार, अर्थशास्त्र के जानकार, समाज के जानकार, राज्यों के जानकार, देश की राजनीति के जानकार और मौजूदा वक्त के माहौल के जानकार, इन तमाम लोगों को मिलकर के जब इस मुद्दे की गहनता से चर्चा और जड़ में जाने के बाद जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, वो सीधे सीधे संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बीजेपी के सांसदों और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के जरिए जो टकराव पैदा करने की कोशिश की गई, उस पर एक तरीके से एक ऐसा बयान है, एक ऐसा हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट का है जिसके जरिए से सारी चीजें साफ कर दी उन्होंने एक झटके में। और इसलिए यह भी महत्वपूर्ण और हो जाता है क्योंकि आपने देखा किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया था तमिलनाडु के केस में, कैसे मोदी सरकार अपने राज्यपालों के जरिए वहां की चुनी हुई सरकार के फैसलों, वहां के बिल को अटकाए भटकाए रखती थी, लटकाए रखती थी, और फिर उसमें एक और कड़ी ढूंढ करके अटकाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता था। साल भर, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल तक वो बिल पड़ा रहता था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया था कि नहीं साहब, आपको साइन करना ही होगा, आपके पास 3 महीने का वक्त है, आप लौटाइए, दोबारा आपके पास में आएगा और बताना होगा रीजन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बताना होगा। जाहिर तौर पर एक ऐसा फैसला था जो सीधे मोदी सरकार पर चोट कर रहा था। तिलमिला गए थे जगदीप धनखड़। माना आप राज्यसभा के सभापति हो, माना आप देश के सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन मोदी शाह के रहम करम पर है ना आप। चूंकि मोदी शाह के पास की सरकार के पास में इतने नंबर्स थे जब आपकी नियुक्ति हुई और इतने नंबर हैं कि आप पर कोई आंच नहीं आ सकती है। इसलिए आप ऐसा लगता है कि उनके चरण वंदना में आप संविधान और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी कुछ भी बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश देकर के शांत करने की कोशिश की है। निशिकांत दुबे जैसे लोग, उनके कई सारे ऐसे बयान जो घटिया श्रेणी में आते हैं, कई सारे ऐसे बयान जो कि नफरत वाले बयान माने जाते हैं, कई सारे ऐसे बयान जो देश के अंदर आपसी सौहार्द को तोड़ने वाले बयान माने जाते हैं। और उन्होंने पराकाष्ठा ऐसी कर दी, हिम्मत तो देखिए उनकी, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने एक ऐसा शख्स बता दिया जो कि मनमाना तरीके से अपनी बात रखता है, मनमाना तरीके से काम करता है, मनमाना तरीके से फैसले देता है। क्योंकि उनके कहने का मतलब यही था, देश के अंदर गृह युद्ध की बात कर दी थी, धार्मिक युद्ध की बात कर दी थी, और उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बता दिया था। और बात इनकी नहीं है दोस्तों, इनकी बातों से सुप्रीम कोर्ट पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
सुप्रीम कोर्ट वही करता है जो संविधान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया चीफ जस्टिस नहीं, संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। तीनों अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, संविधान सर्वोच्च है। और सुप्रीम कोर्ट इस लिहाज से सर्वोच्च है क्योंकि संविधान को लेकर के एक प्रहरी के तौर पर और महफिज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आपके फैसलों की, आपके कानून की समीक्षा करेगा। संविधान के मूल ढांचों में या लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस फैसले को रोकेगा। बेशतर मिसालें ऐसी हैं जब किसी भी सरकार ने कुछ भी फैसला लिया, अब कहा यह जाता है कि साहब थिथरई देखिए इस रिजीम की, कि कहते हैं कि हमने तो सब कुछ कानून के तहत, संविधान के तहत यह किया। माना कानून आपको इजाज़त देता है, संविधान आपको इजाज़त देता है कि संसद कानून बना सकती है, संसद बदलाव कर सकता है कानून के अंदर। इसके लिए सीटों की ज़रूरत है, नंबर्स की ज़रूरत हो, तो इसका मतलब अगर किसी के पास में 400 सीटें हैं 543 में से, कुछ भी कर जाए। राज्यसभा में बहुमत से ज़्यादा है जितने की ज़रूरत होती है संविधान बदलने की या उसमें संशोधन करने की, कुछ भी कर जाएगा। यहीं पर दरअसल एक बंदिश लगाई गई है कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता है, और इसी मूल ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया वक्फ कानून के तौर पर देखी गई दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट पे अटका हुआ है। बुलडोजर न्याय, जरा सा भी कोई मामला आप देखिए, आप जाकर के देखेंगे एक एक से बड़े बड़े लोगों की कोठियां, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल्स किस तौर पर, किन जमीनों पर बने हुए हैं, कितने अतिक्रमण है, वहां नहीं बुलडोजर चलता है। लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी, खास तौर पर अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में सेकंडों के अंदर बुलडोजर पे क्राइम अगर उसने किसी ने किया, चोरी, डकैती, और खास तौर पर अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए शख्स ने बहुसंख्यक के खिलाफ कोई ऐसी आपराधिक घटना कर दी, उस अपराध में उसको जेल, उसको फांसी की प्रक्रिया से ज़्यादा ज़रूरी सरकार को लगता है कि इसका घर तोड़ दिया जाए, जिसमें उसके घर में बुजुर्ग माता पिता हों, बच्चे हों, कुछ भी हो। एक संदेश दिया जाए बहुसंख्यकों को कि साहब देखो हमने टाइट कर दिया चोरी इनकी। इसी पर रोक दरअसल कई फैसलों में लगा चुके हैं चीफ जस्टिस बी आर गवई, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उम्मीद है सरकार मोदी की हो, सरकार योगी की हो, या फिर देश के उपराष्ट्रपति ही क्यों ना हो, जगदीप धनखड़ इन चीज़ों से सबक ज़रूर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।